तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए आज बात करेंगे ओला के बारे में कि ओला कैसे बनी, ओला का क्या बिजनेस मॉडल है, ओला कैसे पैसे कमाती है और बाकी क्या क्या सोर्सेस है रिवेन्यू का ओला का। तो सबसे पहले करते हैं कि अर्लियर स्टेज से कि ओला की कैसे बनी। तो बात है साल 2010 की। भाविश एक टैक्सी बुलाता है सर्विस पोर्टल टैक्सी के रेंट पे। भाविश को बांदीपुर से बेंगलोर जाना था। वो पहले से ही जल्दी में था, लेकिन वो हेल्पलेस होकर वेट कर रहा था टैक्सी के आने का। ड्राइवर आ गया और भाविश उसमें बैठ गया। उसे लगा था कि अब कोई पॉइंट नहीं है ड्राइवर से कि ये पूछने का कि वो क्यों लेट हुआ, क्योंकि उससे पहले ही ड्राइवर के सारे बहाने और उसके जवाब बताते, क्योंकि हर बार हमारे साथ ऐसे ही होता और उनके बहाने एक ही है कि इसलिए लेट हुआ, ट्रैफिक था एक्सेट्रा। बस वो शांति से वेट कर रहा था कि कब वो वहाँ पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे। उसके बाद जंगल आ गया। भाभी सरप्राइज हो गया क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी अचानक रोक दी बीचों बीच जंगल के। फिर भाविश बोला, गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर बोला, आगे नहीं जाऊँगा। भाविश, क्यों? ड्राइवर, आगे रास्ता बहुत डेंजर है, आगे जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दो। भाविश, ये कोई सेंस की बात नहीं है, हमने पहले ही पैसा फिक्स कर दिया है, तुम्हें उसी प्राइस पे ले जाना होगा। ड्राइवर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम पूरे पैसे नहीं दोगे। भाविश को लगा कि ड्राइवर एक्स्ट्रा चार्ज लेने के लिए डिनाई कर रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज लेने के लिए ऐसा कर रहा है। और भाविश भी इसलिए अड़ा रहा है क्योंकि उसे लगा कि ड्राइवर उसे अपने फिक्स प्राइस पे ही लेके जाएगा अगर थोड़ा सा वो नेगोशिएट करने का कोशिश करेगा तो। और वो बस एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ाने का कोशिश कर रहा है और वो उसे फिक्स प्राइस पे ही लेके जाएगा। तो ये दोनों के बीच में बहसा-बहसी होने लगी, पर ड्राइवर उसे जंगल के बीच में छोड़कर रिटर्न बैक आ गया और भाविश को इससे इन्फ्यूरेटेड फील होने लगा और वो वहाँ से पैदल पैदल बैक आ गया। और तब भाविश समझा कि उन्हें कुछ करना चाहिए इस इशू को लेकर, और तभी उसे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और इस तरह से ओला बनती है, ओला का आइडिया आता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है ओला का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओला एक टैक्सी सर्विस कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब लोगों को सोच गलत है। ओला एक टैक्सी एग्रीगेटर बिजनेस है। वो एक इंटरमीडिएट टैक्सी ड्राइवर और कस्टमर के बीच है। ओला एसिड लाइट मॉडल को फॉलो करती है, जहां एक बिजनेस ओन करती है कुछ कैपिटल एसिड को इन कंपैरिजन टू वैल्यू ऑफ ऑपरेशन को। ओला ने फुल ऑटोनॉमी दी है ड्राइवर्स को, जो उन्हें एंटरप्रेन्योर बना रही है। और इस तरह से ओला के पास कोई टेंशन नहीं है, ना कोई EMI कॉस्ट, ना कोई पेट्रोल कॉस्ट और ना कोई ड्राइवर की सैलरी देने की। तो चलिए अब बात करते हैं कि ओला का रिवेन्यू मॉडल क्या है, कैसे ओला पैसा कमाती है। तो सबसे पहला ओला चार्ज करती है 15% कमीशन हर राइड पे। एग्जांपल की है कि अगर राइड कॉस्ट है 200 रुपया का 200 रुपया, तो ओला को मिलेगा उसे 30 रुपया। बाकी का पैसा ओला ड्राइवर के पॉकेट में। अब चलिए जानते हैं कि अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ ओला। तो सबसे पहला है ओला मनी। ओला ने खुद का ओला मनी बनाया, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, उसी तरह का। और इससे कस्टमर कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं वेंडर्स को अपने राइड के लिए। दूसरा है ओला प्राइम पे। ये कस्टमर को अधिक कंफर्टेबल और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देती है एक नॉमिनल फ़ी पे। तीसरा है इन कैब एडवर्टीजमेंट। अलग अलग प्रमोशनल टूल है, जैसे कि ब्रोचर्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा, ताकि प्रमोट कर सके दूसरे ब्रांड को भी जो रेडी है पेमेंट देने के लिए। चौथा है कैब लीजिंग। कंपनी कार भी करती है और उससे ड्राइवर को लीज पे भी देती है। पांचवा कॉर्पोरेट टाई अप, क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड पैकेज फॉर द कस्टमर्स एंड देयर एम्प्लॉयज एट सब्सिडाइज्ड रेट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल।